अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो है प्रिपरेशन मटेरियल आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वाइज मैं शेयर करूंगा, क्लास 12 का भी और क्लास 11 का भी, ताकि आप लोगों के एंट्री टेस्ट में जो है अच्छे मार्क्स आ सक आ सके इंशाल्लाह। तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा। मैं इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करता रहूँगा और जो है इसके आंसर्स भी बताऊंगा। तो वो भी जो है आप लोग अपने जहन में इसको लिख के या पेपर पे कहीं नोट कर लीजिएगा। सही है, तो आज मैं जो है क्लास 11 की केमिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। एनईडी का तो हो गया, केमिस्ट्री कराची यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट बचा, तो ये ई कैट एम कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, तो पहला क्वेश्चन है आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप डिफर किस में करते हैं? तो इसका आंसर है वन का ऑप्शन सी, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन मास, यानी जो मास के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, द मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? पार्ट बी 0.55 mg, या वन इलेक्ट्रॉन का जो है आप मास आप वो पता है जो उसकी वैल्यू होती है, उसको आप मोल, उसका एक मोल आप निकाल सकते हैं। सही है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ CO एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसकी क्या वैल्यू होती है? टेम्परेचर आपको होता है 273 होता है, प्रेशर 1 atm होता है। तो आप इसका फॉर्मूला लगा के PV/NRT वाला भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, वही वाला ही लगेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब, यानी पार्ट सी 3 का आंसर है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल? तो इसका आंसर है पार्ट डी, एटॉमिक सिटी, यानी जो एटम्स यानी जो मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स होते हैं फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो पार्ट 4 का आंसर है डी। सही स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज ऑल स्पीशीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की स्पीशीज कौन सी होती हैं? तो इसका है पार्ट सी, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट हैज द आइसोटोप लाइक प्लेटिनियम, प्लेटिनियम से सिमिलर आइसोटोप किसका होता है? तो इसका है कैल्शियम का होता है। ठीक है, इसका बी आंसर है 6 का। ठीक है, अब हम जो है पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। वाटर एब्जॉर्बर यूज इन द कंबशन एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस का मतलब है बर्निंग। तो उसका आंसर है पार्ट डी, मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका पार्ट डी आंसर है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन विच, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? तो इसका आंसर है पार्ट डी, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। 8 का पार्ट डी आंसर है। सही है स्टूडेंट्स, अब हम 9 की तरफ चलते थे। टाइप ऑफ फिल्टरिंग मीडिया यूज इन द फिल्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन, जो फिल्ट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट किस टाइप के होते हैं। नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अ सेफ एंड मोर रिलायबल मेथड फॉर डाइंग द क्रिस्टल इज थ्रू, क्रिस्टल को हम डाई किस तरीके से करते हैं? वो है वैक्यूम डेसिकेटर, एक वो ऑपरेटस होता है, उस तरीके से जो है आप इसको करते हैं। इसका मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रहा, आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लाजमी इसका याद रखिए। 10 का है पार्ट डी। से स्टूडेंट्स, अब हम 11 की तरफ चलते हैं। 11 में है a method of separation of component from its solution using distributive flow। तो वो क्या है? इसका पार्ट सी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, या वाटर को सोल्यूशन में से रिमूव कर दें तो वो जो है आपका कंपोनेंट उसमें से सेपरेट हो जाएगा। सही। अब पार्ट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अ रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल इक्वेशन विल रिजेंबल्स टू द आइडियल गैस इफ, कब रिजेंबल करेगा? रिजेंबल उस वक्त करेगा कि जब पार्ट बी, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी आर लार्ज, दोनों गैसेस अगर रियल गैस लार्ज होंगे यानी इनका वॉल्यूम लार्ज होगा तो जब ही वो रिजेंबल करेंगी। अब पार्ट नंबर 13 है। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन empty container at 150 gram 150 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल परसेंटेज एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन इज, जो ऑक्सीजन की परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन होगा? 13 का है पार्ट सी, 1/3। 14 है। प्लाज्मा इज ऑल्सो यूज इन, प्लाज्मा किस में यूज होता है? प्लाज्मा होता है ऑल ऑफ दिस में, फ्लोरेंसेंट बल्ब में, लेजर्स में भी होता है, नियॉन साइंस में भी होता है। ठीक है, 15 की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन ड्राई आइस फॉर्म, यानी जो ड्राई आइस में जो CO2 का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? किसका आंसर है? पार्ट सी, यानी
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी सूडो सॉलिड, यानी सॉलिड पी सूडो सॉलिड कौन सा होता है? तो 16 का है पार्ट सी ग्लास, यानी जो ग्लास के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पी सूडो सॉलिड की तरीके के होते हैं। ओनली लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किसके दरमियान प्रेजेंट होती हैं? तो वो होती हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, यानी जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। अब 18 की तरफ चलते हैं। बोहर मॉडल्स इज कॉन्ट्रीडिक्टेड बाय, यानी इसको कॉन्ट्रीडिक्ट यानी इसको अपोज एक तरीके से किसने किया था? तो 18 का है पार्ट सी, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की। उसने बताया था कि जब एटम वो रियल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो हमें नहीं पता कि वो एनर्जी कब लूज करेगा कब लूज नहीं करेगा। सही है। अभी 3 ऑर्बिटल के लिए हमें क्वांटम नंबर बताना है, तो 19 का है पार्ट सी, जिसमें एन की वैल्यू 3 है, आपको 3 पता चल रहा है, और पी एल की वैल्यू 1। अगर 3s होता तो एल की वैल्यू 0 होती। 20 है when fast neutron strike the nucleus of nitrogen the particles ejected are, जो फास्ट न्यूट्रॉन स्ट्राइक होती है पार्टिकल्स कौन से इजेक्ट होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। पार्ट ए इसका आंसर है। विच स्पीशी हैज अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स, कौन सी स्पीशी होती है जो एंटी बॉन्डिंग करती है? वो करती है नाइट्रोजन की। पार्ट बी इसका आंसर है। अब 22 की तरफ चलते हैं। एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय, एटॉमिक रेडियस को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन से। ठीक है। अब 23 पे चलते। फॉर अ गिवन मास गिवन प्रोसेस द हीट एक्सचेंज वाज कांस्टेंट प्रेशर QP एट द कांस्टेंट वॉल्यूम QV, द रिलेशन टू द ईच अदर, यानी कांस्टेंट इसके अंदर आप जो हमारे पास देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन लगती है? हमारे पास कंडीशन लगती है C के QP इज लेस देन QV। सही है। तो अब जो है हम लोग इसका है पार्ट सी आंसर। अब हम जो है 24 की तरफ चलते हैं। 24 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जो Kc की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा इससे कांस्टेंट किस में, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम किस में? तो उसके ऊपर जाकर फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उससे आप करेंगे तो आपका 24 का आंसर आएगा पार्ट सी, यानी पार्ट सी वाली कंसंट्रेशन एक तरीके से जो होगी कांस्टेंट होगी Kc यूनिट के लिए। फिर 25 पे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl2 इज 2.010 -10 मोल DMQ और मोल स्क्वायर DM की पावर -6। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस आयंस इन सोल्यूशन कितनी होगी? यानी इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का आपके अंदर जो है वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालनी है, तो वो मेरे पास होगी 25 का मेरे पास आंसर है बी, यानी 1.421 10⁻⁻10 मोल DM क्यूब। ये मैं अभी सिर्फ जो है आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको जनरलाइज आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। फिर जब चैप्टर वाइज जब मैं अभी इसके अंदर आऊँगा तो चैप्टर में भी जो एग्जाम फॉर्मूले होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। इसमें जो आपको विद इन सेकेंड्स आपको इसका आंसर सॉल्व करना होता है क्योंकि टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता है। 26 से 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 19 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, जो रिलेटिव लोइंग प्रेशर कितना होगा? 26 का है पार्ट डी 1/56। 27 में चलते विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा पार्ट ए का 5.85% NaCl सोल्यूशन। स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर होता है तो हमारे पास जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो रिडक्शन होता है वो मेरे पास ज़्यादा हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन लैपटॉप्स, लैपटॉप्स के अंदर कौन सी बैटरी यानी तरीके से यानी कौन सी चीज़ यूज़ होती है? तो लैपटॉप के अंदर हमारे पास यूज़ होती है निकल कैडमियम सेल। विच इज ट्रू विद व्हेन जिंक एंड कॉपर गैल्वानिक सेल, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? पार्ट डी, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। विच यूनिट ऑफ द के कांस्टेंट रेट ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर क्या होता है? जीरो ऑर्डर होता है पार्ट बी सॉरी 31 का है पार्ट बी। नाइट्रेट्स ऑफ विच पेयर गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, नाइट्रेट्स के प्रोडक्ट कब डिफरेंट पेयर देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे? जब उनका रिएक्शन लिथियम या ग्रुप 1 के एलिमेंट से किया जाए, लिथियम से या सोडियम से। विच इज कार्डनलाइट, कार्डनलाइट का क्या फॉर्मूला होता है? सी होता है इसका KCl MgCl2 6H2O, यानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6H2O होते हैं। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट, कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? इसका है पार्ट बी, यानी बैरियम
छोटा होता है मैग्नीशियम से। सही है। विच डज नॉट गिव बोरेक्स बैड ट्रीट, यानी बोरेक्स जो एक हमारे पास होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है कि कौन सा कंपाउंड है जो बोरेक्स नहीं देता। 35 का मेरे पास आंसर है पार्ट बी, बेरियम सल्फेट, BaSO4। विच इज नॉट यूज इन द सिलिकॉन, सिलिकॉन्स में कौन सा यूज नहीं होता है? मेरे पास पार्ट डी, मेडिसिन में सिलिकॉन यूज, मेडिसिन में सिलिकॉन यूज करेंगे तो बंदा मर जाएगा। द मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की सबसे रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म होती है वाइट, यानी अगर फॉस्फोरस वाइट कलर का हो तो वो बड़ा रिएक्टिव होता है। पार्ट 38 है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीनी बार इज, यानी जो केमिकल डिकम्पोजिशन सीनी बार, अगर हम इसका भी केमिकल फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं। इसका होता है HgS, यानी पार्ट बी इसका आंसर है। विच मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी अमंग्स द हैलोजेंस, यानी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? वो होती है बी की, क्लोरीन की। विच क्लोरीन इज पास थ्रू द हॉट सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, द रिएक्शन सेड है। जो कास्टिक सोडा सोल्यूशन से क्लोरीन पास किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। पार्ट सी इसका आंसर है। द मोस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट इज, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट कौन सा है? पार्ट सी, क्रोमियम। पार्ट नंबर 42 पे आते हैं। ये अब आपका एक नॉमेनक्लेचर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ चुका है। इन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है इंशाल्लाह, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा जब इसके चैप्टर पे आऊंगा मैं। तो 42 का मेरे पास आंसर है पार्ट डी, 6 है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुक्स ऑड, यानी ऑड नंबर वाला कौन सा है? तो 43 का मेरे पास आंसर है सी, H2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। 44 का है ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी इन कार्बन, कार्बन की प्रॉपर्टी की क्या प्रॉपर्टीज हैं जिस वजह से ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? तो 44 का मेरे पास आंसर है पार्ट बी, एग्जिबिट कार्टिनेशन, कैटिनेशन का जो प्रोसेस होता है। इफ वन पेंटीन 4 आइन, यानी 1 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, द कार्बन एग्जिबिट हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2 sp3 होगी, या sp2 sp3 होगी, या 2 3 होगी, या 1 3 होगी? तो 45 को मेरे पास आंसर है पार्ट डी, पहले sp3 होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर जो है मेरे पास sp2 होगी उस पे ट्रिपल बॉन्ड पे, फिर sp1 होगी हाइब्रिडाइजेशन। विनाइल एसिटाइल कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है वो? मेरे पास जो है प्रोड्यूस 46 से मेरे पास प्रोड्यूस करता है पार्ट सी, यानी क्लोरो पिप्रेन। When benzene is heated in air with vanadium pentoxide V2O3 at 450 डिग्री सेंटीग्रेड yields, यानी क्या प्रोड्यूस होता है? तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होता है। सही है। व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन सनलाइट द फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट इज, जब सनलाइट में जब टॉल्यूइन को हम जो क्लोरिनाइजेशन ऑफ करते हैं तो इसमें मेरे पास क्या पहला प्रोडक्ट आता है? इसमें मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड आता है, पार्ट ए इसका आंसर है। 49 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फोनेटेड रीडली, यानी सल्फोनेटेड कौन सा प्रोडक्ट होता है? तो 49 का मेरे पास आंसर है पार्ट बी, टॉल्यूइन। चलते हैं नंबर 50 की तरफ। नंबर 50 यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी कौन सा ऐसा है जो गुड लिविंग ग्रुप में नहीं होता? तो 50 का मेरे पास आंसर है 50 का आंसर है सी, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आइंस जो होते हैं। 51 है when CO2 is made to react with ethyl magnesium iodide in dry ether followed by acid hydrolysis yield, यानी एसिड के साथ उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? मेरे पास प्रोपायोनिक एसिड बनेगा, पार्ट सी इसका आंसर है 51 का। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑल द एंजाइम्स एक्सेप्ट, कौन कौन से एंजाइम्स करता है और कौन से नहीं करता? तो इसमें बताना है कौन से नहीं करता। तो मेरे पास जो है सुक्रेस नहीं करता, तो पार्ट डी इसका आंसर है। 53 का इथाइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? सल्फर इथाइल क्लोराइड को अगर मैं जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करूं तो मेरे पास प्रोड्यूस करता है इथेन, यानी सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिबिट एडोल कंडेंसेशन, कौन सा वाला नहीं करता? पार्ट सी, यानी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड नहीं करता। फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ CH3CHO कैटेलिक प्रोमीटर, इस कौन सा कैटेलिक प्रोमीटर होता है? वो हमारे पास होता है बी, कॉपर क्लोराइड।
56 is the most common name in of one propene 1,3-dioic acid, यानी इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो इसका कॉमन नेम होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा होगा, इसका होता है मेलोनिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड? फैटी एसिड कौन सा नहीं होता है? फैटी एसिड जो हमारे पास पार्ट सी है, पैथेलिक एसिड, वो फैटी एसिड नहीं होता। इन 58 पे चलते हैं। इंडस्ट्री मटेरियल्स थर्मल पावर स्टेशन आर कोटेड विथ, किससे कोटेड होते हैं? वो मेरे पास कोटेड होते हैं पार्ट बी एपॉक्सी पेंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर प्रोवाइड द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस टू द प्लांट? कौन नाइट्रोजन फास्फोरस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं? तो वो मेरे पास डायमोनियम फॉस्फेट करता है। अब पार्ट 60 की तरफ चलते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर मे बी हार्मफुल इफ द वाटर कंटेन्स, क्लोरीनेशन कब हार्मफुल होती है? अगर वाटर के अंदर कोई डेंजरस मटेरियल डाल दें। तो पार्ट 60 का है ए, अमोनिया अगर हम डालेंगे तो हमारे पास जो है वाटर, तो जो क्लोरीनेशन का प्रोसेस जो हम वाटर के अंदर करते हैं तो वो हमारे लिए फिर हार्मफुल हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले जो है सवालात ख़त्म होते हैं 60 MCQ से। इसमें जो आपकी बेसिक्स होती हैं कि जो केमिस्ट्री में टेस्ट में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक्स चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है? तो अब मैंने जो आप लोगों से बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, इसके आंसर्स भी बताए हैं, कुछ के एक्सप्लेन भी किए, कुछ के अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? ई कैट एम कैट जिनको यूज़ कर सकते हैं यूज़ करें और अपने जो डिज़ायर यूनिवर्सिटी उसके अंदर एडमिशन लें, ठीक है स्टूडेंट? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी के साथ इसी के पार्ट के साथ, यानी जो मैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का रिवीजन बाकायदा स्टार्ट करूंगा विद एमसीक्यूज एंड लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। और वीडियो लंबी ज़रूर होगी क्योंकि कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी मैं सारा कंटेंट क्लियर करूँ और कवर करूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँ, इसके एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर ही बताऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।